व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका हरिंदर सिंह और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट्स की। पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइंस को एक पर्टिकुलर पोजीशन में सेट करने के लिए जो हम कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं उसे हम पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जो हम एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के ऊपर अप्लाई करते हैं। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स वो होते हैं जो एक डायमेंशंस के ऊपर कंस्ट्रेंट्स को फिक्स करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स की। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या कुछ होता है? जो सबसे पहले ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स के अंदर आता है वो आता है कॉन्साइड। कॉन्साइड के अंदर क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन लगाई, F8 करके इसको स्ट्रेट लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। फंक्शन एक ये लाइन है और एक मेरे पास ये लाइन है। तो सपोज करो कि मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करना चाहता हूँ आपस में। तो सबसे पहले जो है वो है मेरा कॉन्साइड। कॉन्साइड क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करूंगा वो मेरा क्या रहेगा, फिक्स, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो मेरा मूवेबल होगा। इस तरीके से मैं कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करूंगा। ये मेरा है कॉन्साइड। दोबारा फिर देख लीजिए, जो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट करूंगा वो मेरा रहेगा फिक्स इस तरीके से, और जो मेरा सेकंड रहेगा वो मूवेबल रहेगा। शो करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ और शो सारे। यहाँ से मेरे सारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स शो हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट है वो है मेरा कोलिनियर। कोलिनियर क्या चीज़ करेगा? जैसे कि मेरे पास एक लाइन है, वो एक अलग है, यहाँ से इस तरीके से टेढ़ी लाइन है। तो कोलिनियर क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग इक्वल कर दो। ये देखिए, इसी के ऊपर उसको कोलिनियर कर दिया। तो ये जो चीज़ शो कर रही है ये मेरे कंस्ट्रेंट शो कर रहे हैं कोलिनियर। एक होता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक चीज़ क्या करता है? नेक्स्ट जो है हमारा है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक क्या करता है? जैसे कि मेरे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर अलग है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो मेरे पास अलग है। इन दोनों सर्कल्स का सेंटर मैंने एक ही रखना है, एक ही पॉइंट पे रखना है, तब मैं यूज करूंगा कॉन्सेंट्रिक कंस्ट्रेंट। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला, जो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा वो मेरा फिक्स रहेगा, और जो मैं सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा वो मेरा मूव करेगा। अब ये क्या है? इन दोनों का जो सेंटर है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है। ये है मेरा कॉन्सेंट्रिक। लोक क्या करेगा? उसे फिक्स कर देगा। फिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स क्या है कि इसको इसके अकॉर्डिंग फिक्स कर देगा यहाँ पे, फिर इसको मैं मूव या शिफ्ट नहीं कर सकता। ये मेरा है फिक्स कंस्ट्रेंट। पैरेलल कंस्ट्रेंट्स क्या करेगा? एक लाइन लेता हूँ जो मेरी पैरेलल नहीं है, इस तरीके से सपोज करो ये मेरी लाइन पैरेलल नहीं है। अब मैंने इस लाइन को इसके अबाउट पैरेलल करना है, तब मैं पैरेलल कंस्ट्रेंट्स यूज करूंगा। यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये तो था मेरा पैरेलल कंस्ट्रेंट। अब आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के अंदर क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने ये चीज़ एक लाइन लगाई। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि मैंने एक लाइन को दूसरी लाइन के 90 डिग्री पे रखना है। तो इसको सिलेक्ट करूंगा परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो मेरा फिक्स रहेगा, देन सेकंड। अब ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये तो था मेरा परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल। सपोज करो अब ये मेरी लाइन अलाइंड है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है, तो सिलेक्ट करूंगा इसको और ओके करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर मैंने किसी कंस्ट्रेंट को वर्टिकल करना है, सिलेक्ट करूंगा और लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगी? वर्टिकल। दो कंस्ट्रेंट्स इकट्ठे लगे हैं यहाँ पर,
एक वर्टिकल कंस्ट्रेंट और एक पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं और वर्टिकल भी हैं। टेंजेंट कंस्ट्रेंट्स क्या करेंगे, सपोज करो कि मेरे पास एक सर्कल के ऊपर लाइन है इस तरीके से, तो यहाँ से मैंने इस सर्कल को इसके अबाउट टेंजेंट करवाना है, तो ये सिलेक्ट करूंगा और ये इसके टेंजेंटली जाकर ज्वाइन हो जाएगी। ये है मेरा टेंजेंट। नेक्स्ट है मेरा स्मूथ। स्मूथ जो कंस्ट्रेंट्स है वो मेरे सप्लाइन के ऊपर लगते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सप्लाइन बना लेता हूँ इस तरीके से, एंटर, एक इसी के आगे एक सप्लाइन और क्रिएट करता हूँ मैं इस तरीके से। अब इन दोनों सप्लाइंस को मैं यहाँ पे स्मूथली ज्वाइन करना चाहता हूँ, तब मैं इसको स्मूथ कंस्ट्रेंट्स लगाऊंगा इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, इसको इसके टेंजेंशियली इसको ज्वाइन कर देगा, स्मूथली ज्वाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चीज क्या करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन ली इस तरीके से, एक लाइन और ले लेता हूँ, वो इस तरीके से लगा लेता हूँ, और एक लाइन और लेता हूँ, वो थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी लाइन को, इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट मैंने सिमेट्रिक करना है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस के अंदर डिवाइड करना है, तब मैं यूज करूंगा सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट। सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन सिलेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसको और दोनों को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने सिलेक्ट करना है सिमेट्रिक लाइन, तो ये मेरी इस दोनों की सिमेट्रिक बन गई। तो ये था मेरा सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट। आगे है मेरा इक्वल। इक्वल चीज क्या करेगा, एक लाइन लेता हूं यहाँ पर इस तरीके से, और एक लाइन लेता हूं यहाँ पर छोटे। अब इन दोनों लाइंस को मैंने इक्वली करना है, तब मैं यूज करूंगा इक्वल कंस्ट्रेंट। यहाँ पर क्लिक करके फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, देन सेलेक्ट करूंगा सेकंड ऑब्जेक्ट, और इन दोनों लाइंस की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। तो ये मेरे क्या है, इक्वल कंस्ट्रेंट। यहाँ से मैं सारे कंस्ट्रेंट्स को हाइड और शो कर सकता हूँ। अगर मैं हाइड कर दूंगा तो सभी कंस्ट्रेंट्स जो है मेरे यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अगर यहाँ से मैं शो करूंगा तो सारे कंस्ट्रेंट्स मेरे शो होने लग जाएंगे। अगर मैं किसी पर्टिकुलर, सपोज करो यहाँ से मैं किस सबको हाइड कर देता हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मैंने सिंगल, यहाँ पे इस सिंगल ऑब्जेक्ट के मैंने कंस्ट्रेंट्स देखने हैं, तब मैं यूज करूंगा शो और हाइड। यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट जिसके मैंने शो करने हैं, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ से मैं शो करूंगा तो एक जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी के कंस्ट्रेंट्स शो करेगा, और दूसरे कंस्ट्रेंट सारे मेरे हाइड रहेंगे। अगर वो मैंने दोबारा देखने हैं तो यहाँ से मैं सारे शो ऑल करूंगा तो सारे मेरे कंस्ट्रेंट्स ऑन हो जाएंगे। तो ये तो थे आज के लेक्चर में पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट्स में से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स। Thank you and keep on watching. Thanks for watching. You